बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ जी भिंडी गोश्त मसाला की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत कम ऑयल में बग़ैर फ्राई किए भिंडियों को बनाएंगे और इतनी सॉफ्ट जूसी और ज़बरदस्त किस्म की आपकी भिंडी तैयार होगी कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आने वाली है। एक तो कम वक्त में तैयार होने वाली, कम मेहनत में बनने वाली और ऑयल बहुत कम इसमें यूज़ होता है, तो बहुत ही लाइट और मज़ेदार तैयार होती है। तो चलिए चल कर बनाते हैं भिंडी गोश्त मसाला। ये जी मैंने 3 पाव भिंडियाँ ली हैं, बहुत छोटी नहीं आपने काटनी है, दरमियाना साइज़ में। पहले अच्छी तरह धो के इनको ड्राई करना है और फिर इनको काटना है आपने। इसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। 2 चम्मच पकाने वाले ऑयल के हल्के से गर्म हो तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक तराश के इसमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि वो क्रिस्प हो जाएं, थोड़े से ब्राउन होने तक। जब इस तरह से हल्के से ब्राउन होने लगे तो चिकन ऐड कर देना है। चिकन भी अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया हुआ, यानी एक्स्ट्रा पानी जो था वो ड्रेन कर लिया है इसको टोकरी में रख के। अब जी इतना फ्राई करना है प्याज़ों के साथ कि हल्का सा कलर जो है ना चिकन का चेंज हो जाए। यहाँ बहुत देर तक फ्राई नहीं करना वरना चिकन का रेशा जो है वो हार्ड हो जाता है। हार्डली 2 से 3 मिनट में जब हल्का सा रंग इसका चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक जो है वो फ्रोज़न मैंने क्यूब्स में रखा हुआ होता है, वही क्यूब जो है पीसेस करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये दरमियान में थोड़ा सा फ्राई हो गया ना लहसुन अदरक, तो अब चिकन के साथ इसको मिक्स कर देंगे और अब इस चिकन को 1 से 2 मिनट तक इस लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ना ये बहुत काम आती हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को स्किप किए बगैर छोटी छोटी सी वीडियोज़ होती हैं तो इनको गौर से देखें। पाउडर मसाले डालने से पहले आपने 2 टेबलस्पून पानी ज़रूर ऐड करना है ताकि तेज़ गरम ऑयल में जो मसाले जले ना। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और 2 चुटकी सिर्फ आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। मेथी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, सब्जियों में मेथी ज़्यादा ऐड करने से मेथी का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है और सब्ज़ी का अपना फ्लेवर दब जाता है। अब जी अच्छे से इसको भुना है पाउडर मसालों को 2-3 मिनट। अब इसमें मैं 2 अदद टमाटरों का, बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने इस तरह बिल्कुल ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब इस तरह पेस्ट बनाने से ना खाना बनाने में आसानी भी होती है, टमाटर जल्दी भुन जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं आपका मसाला। अब इनको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो के इस तरीके से ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर ना आना शुरू हो जाए। यहाँ पे 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल देनी है। गोश्त के साथ भुनाई में जो हरी मिर्चें आप ऐड करते हैं उनका बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है। गार्निशिंग के लिए तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन भुनाई में भी ज़रूर डालें। अब इस गोश्त को अच्छी तरह गलाना है तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के 12 मिनट के लिए कवर कर दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। 12 मिनट में देखें गोश्त अच्छा सा टेंडर हो गया है, मसाला भी ज़बरदस्त तैयार हो गया, ऑयल इस तरह ऊपर आ गया। अब यहाँ सालन में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल ना, बिल्कुल पानी खुश्क होना चाहिए, ऑयल सेपरेट होना चाहिए। तो ऐड करेंगे जो भिंडी हमने काट के रखी हुई है और अब इसी मसाले के अंदर फ्राई करेंगे भिंडी को। और अब देखेंगे नाम को भी लेस नहीं होगी। इसको आमतौर पे लोग इसीलिए पहले फ्राई करते हैं और इतने ढेर ऑयल में फ्राई करते हैं जिससे भिंडी जो है वो हैवी भी हो जाती है कि इसके अंदर लेस ना रहे। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें सिर्फ इस मसाले के अंदर ही आपने 4-5 मिनट तक जो है इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छी सी जो भिंडी है वो फ्राई हो रही है। मसाले का जो टेस्ट है पाउडर मसालों का वो भी भिंडी में आ जाएगा। और अब इस भिंडी को बिल्कुल सॉफ्ट करना है तो हम आधा कप गाढ़ा दही खूब अच्छी तरह फेंट के वो इसके ऊपर डालेंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़े से प्याज, 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसके इस तरीके से लच्छे काट के इसके ऊपर अपने डाल देने हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देनी है। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, सिर्फ ½ टीस्पून। गरम मसाला मैं ज़्यादा सब्जियों में कभी नहीं डालती। साथ में 1 अदद लीमू का जूस जो कि ज़बरदस्त टेस्ट बनाएगा इन भिंडियों का। लीमू डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करते हैं और अब इसको ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रख दें। जो दही है और प्याज का पानी वो इसको सॉफ्ट करेगा भिंडी को और किसी किस्म की लेस नहीं बनेगी। ये देखें 10 मिनट के बाद जो है इसको मिक्स करती हूँ मैं अच्छे तरीके से, दही को, प्याज़ों को। प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसको ना सिमर करते हुए 5 मिनट तक इस तरह पकाना है कि ये जो दही है ना इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए एक दफ़ा। फिर इस तरीके से ऑयल, ये देखें सरफेस पे आ रहा है ना, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से ऑयल जो है वो अलग हो जाना चाहिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त भिंडी सॉफ्ट हुई है, कितनी अच्छी शक्ल बनी है सालन की। टेस्ट भी इतनी ज़बरदस्त और लाइट बहुत होती है खाने में ये भिंडी। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, मुझे अपने कमेंट्स में बताना है और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और ये वीडियोज़ आपको गाहे बगाहे मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।